आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, पोलिनोमियल की डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। और कोई अगर ग्राफ दे रखा है तो उसमें से हम उसके जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, एज वेल एज अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो उसका हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे आज हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि पोलिनोमियल के तहत ही हैं। नंबर 1, हाउ यू विल डिसाइड कि पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, मीन्स डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। इफ़ एनी एक्सप्रेशन इज गिवन यू, then how you check out that what is the degree of that particular polynomial. Next, if any graph is given, then how you will find out that how many solution of this particular graph or simply zeros over there. Third, if any expression is given you and how you will draw a graph. Okay, so यहाँ पे कहने का मेरा मतलब है कि किसी भी एक्सप्रेशन की डिग्री कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, किसी भी ग्राफ से उसके जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, और किसी भी एक्सप्रेशन से ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। आई होप सो हमारा जो उद्देश्य है वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है। तो अभी हमारा जो टॉपिक है बेसिकली हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। सो यहाँ पे इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। सो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है। तो फर्स्ट हमारे पास में क्या है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है। सो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है। सो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मतलब होता है, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी कई बार बताया है, हाईएस्ट पावर of that expression, highest power of x, variable x in the given polynomial, polynomial or expression. It means in one variable equation, in one variable expression. आई होप सो सभी को समझ में आ गया कि कोई क्वेश्चन जो दे रखी, जो एक्सप्रेशन आपके पास में दिया हुआ है जो कि आपका वन वेरिएबल है, उसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी, उसे ही हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। सो आई होप सो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप क्या है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की टाइप्स क्या है। सो टाइप्स को हम अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे एक लॉजिक दे देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे पोलिनोमियल्स लिखूँगा, यहाँ पे मैं उसकी डिग्री लिखूँगा, और यहाँ पे मैं उसकी फॉर्म क्या हो सकती है, फॉर्मेट कैसा हो सकता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पोलिनोमियल इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ मैं? लीनियर इक्वेशन की मैं बात करता हूँ। ओके, सो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कोई भी इक्वेशन जिसकी पावर 1 हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी ax + b। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि x की जो पावर है हियर, पावर ऑफ x इज़ 1, पावर ऑफ x इज़ 1। ओके, देयरफॉर डिग्री आपकी 1 है और ये लीनियर इक्वेशन के नाम से जानती है। दूसरी जो है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं हम लोग उसे? क्वाड्रेटिक बोलते हैं।
ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो 2 होती है, और जो इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, एंड वेयर कॉमा हियर ए कैन नॉट बी जीरो, ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ओके, सो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। सिंपली इसी तरीके से एक क्यूबिक इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो क्यूबिक जैसा कि नाम बता रहा है क्यूब है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 3 होगी, और इसकी स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है वो इक्वेशन होगी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि यहाँ पर भी जो a है वो 0 नहीं हो सकता है। ओके, सो आप यहाँ पे ये समझे कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। तो मैंने इसको समझाने के लिए आपको कुछ फॉर्मेट्स लिए, और वो उनका नेचर क्या है और उनकी डिग्री क्या है, यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, सो आई होप सो सबको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं ग्राफिकली जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अगर सपोज हमारे पास में कोई ग्राफ दे रखा है, हमें को कोई ग्राफ दे रखा है, और उस ग्राफ की मदद से मुझे ये डिस्कस करना है कि नीचे आते हैं और हम लिखते हैं ग्राफिकली जीरोज ऑफ पोलिनोमियल को हम कैसे गेस करेंगे कि हमारा ग्राफिकल क्या चीज़ें हैं। चलिए, सपोज यहाँ पे जो आपका दूसरा जो टॉपिक है वो आपका क्या है, ग्राफिकली जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ग्राफिकली जीरोज ऑफ पोलिनोमियल ग्राफिकली। ओके, ग्रेट। सो सपोज मैं आपको यहाँ पे कई सारे केस लेता हूँ, उस केस के थ्रू मैं आपको समझाने की यहाँ कोशिश करता हूँ। सपोज इसमें मैंने केस एक लिया, एक केस मैंने 1 लिया है, और यहाँ पे एक मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। सिंपली मैं केस 2 लेता हूँ यहाँ पे, और इसी तरीके से मैं केस 3 लेता हूँ। ओके, सो सपोज मैं एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, और उसमें आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हैं। सो ये हमारी एक वाई एक्सिस है, और ये हमारी एक एक्स एक्सिस है। मेरा एक ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाता है। ये मेरा पॉइंट जो है लेट ए है, और ये मेरा जो पॉइंट है लेट मेरे पास में पॉइंट पी है। सो दीज आर बेसिकली दी पॉइंट्स। ये मेरी वाई एक्सिस है, और ये मेरी एक्स एक्सिस है। सो एक मेरे पास पे ये पॉइंट P है, एक मेरे पास पॉइंट A है, ठीक है। सो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। सो सपोज तो इसमें नंबर ऑफ जीरो जो होंगे दोस्तों, चूँकि ये एक्स एक्सिस में 2 जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है। कितनी जगह पे हो रहा है, 2 जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है। यहाँ पर ग्राफ, तो यहाँ पर नोट डाउन लिखिए, नोट आपकी नोट्स क्या बने कि ग्राफ कट्स, द ग्राफ कट्स x axis at 2 point, और ये 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, पॉइंट A, कॉमा पॉइंट B।
सो यहाँ पे जो इसका नंबर ऑफ़ जीरोज़ हैं, सो जो आपके नंबर ऑफ़ जीरोज़ हैं, नंबर ऑफ़ जीरोज़ वो आपके कितने होंगे, वो यहाँ पे 2 होंगे। ओके, गुड। इसी तरीके से मैं एक दूसरा केस ले रहा हूँ। सपोज़ ये मेरे पे एक ग्राफ है और मेरे के पास कुछ ऐसा एक कर्व है। ओके, ये पॉइंट मेरा ए है। ओके, ये पॉइंट मेरा ए है, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है। सो अब बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। सो सिंस अगेन द पॉइंट इज, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक है, पॉइंट इज ए इज 1। सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना है, 1 है आपके पास में। सो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, सो नंबर ऑफ जीरोस भी आपके 1 होंगे। ओके, गुड। नेक्स्ट मैं एक ग्राफ ले रहा हूँ। सपोज मेरे पास ये ग्राफ है, ये वाई एक्सिस है और ये मेरे पास में एक्स एक्सिस है। ओके, और मेरा ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, सो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। सो इसमें बेटा नंबर ऑफ जीरोस, बिकॉज यहाँ पे डज नॉट कट, केस नंबर 3 में जो आपका ग्राफ है डज नॉट कट एक्स एक्सिस, here graph does not cut x axis, so number of zeros ये आपके क्या होंगे, 0 होंगे। सो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पोलोनियल इज बेसिकली डिपेंड ऑन वेरिएबल x। आपका ग्राफ x एक्सिस में कितनी बार इंटरसेक्ट करता है, ये चीज़ डिसाइड करती है कि उसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। जैसा कि आपने यहाँ केस ए में देखा, आपके पास में x एक्सिस में 2 पॉइंट कट करते हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट पी है, इसलिए इसका जो नंबर ऑफ जीरोस है वो 2 है। केस नंबर 2 में आपने देखा कि यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट सिर्फ एक है जो कि कैपिटल ए है। केस नंबर 3 में आपने देखा कि यहाँ पर जो आपका कर्व है वो कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो आपके 0 हैं। ठीक है, सो दोनों पॉइंट आपको आई होप सो क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम एक बार फिर से देखते हैं कि हम क्लास में 2 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। एक डिग्री ऑफ पोलोनोमियल क्या होती है, दूसरा ग्राफिकली जीरोस ऑफ पोलोनोमियल क्या होती है। तीसरा जो चीज़ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, किसी भी एक्सप्रेशन, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, सपोज आपके पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है सपोज, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मीन्स कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ऑलरेडी मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। सो ये रही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई होप सो। ठीक है, तो एक तरीके से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो अगेन हम आते हैं और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं कि हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। सो हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो हमारा यहाँ पे आज का जो तीसरा टॉपिक है, वो तीसरा टॉपिक क्या है हमारे पास में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
सो अगेन हम आते हैं यहाँ पे. सो टॉपिक इज ग्राफिकल representation of quadratic polynomial. ओके. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको हम ग्राफिकली कैसे ड्रॉ करेंगे, इस चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट हम एक ग्राफिकल इक्वेशन ले लेते हैं. सो लेट वी कंसीडर एक इक्वेशन लेते हैं जहाँ पे मैं कंसीडर करता हूँ लेट p ऑफ x, here p of x is polynomial. So p of x is equal to x square minus 3x minus 4. So this is your particular equations. So इस particular equations का हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसके ग्राफ कैसे ड्रॉ करता है उसके लिए हम एक टेबल फॉर्म करेंगे जहाँ पर हम दो वेरिएबल्स लेंगे. एक वेरिएबल आपका x होगा और दूसरा वेरिएबल आपका p ऑफ x होगा. ओके. सो हम एक टेबल बना लेते हैं सपोज. सो फॉर्म अ टेबल to draw a graph. ओके. सो सपोज मैंने एक टेबल फॉर्म कर लिया और उस टेबल में आपने दो वेरिएबल लिए हैं. एक वेरिएबल आपका x है और दूसरा आपका p ऑफ x है. पहला वेरिएबल आपका x है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल जो है वो आपका p ऑफ x है. ओके. सो आप x की वैल्यू पुट करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका p ऑफ x आ जाएगा. ठीक है. सो सपोज मैं यहाँ पे इंटरसेक्टिंग अगर आप देखेंगे पॉइंट्स को देखेंगे. सो सपोज आप यहाँ पे इस वैल्यू को आप लेते हैं. पहले आप -1 से आप स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा. तो सपोज़ मैं इस वैल्यू को लेता हूँ -1. सो अगर मैं x की वैल्यू को -1 लेता हूँ सो -1 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे आप इसको पुट कीजिएगा. सो -1 के कॉरस्पॉन्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का ये स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा. माइनस ये प्लस का 3 हो जाएगा. सो 1 + 3 दैट इज़ 0. तो ये आपको 0 मिलेगा. क्या हम मिलेगा? 0 मिलेगा. कैसे मिलेगा? सो पुट द एक्सप्रेशन हियर. सो आप इसमें यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू तो आपको p ऑफ 0 आ जाएगा. फॉर एग्जांपल आप इसको पुट करते हैं. सो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -3 -1 -4 दैट इज इक्वल टू 4 -4 एंड दैट इज इक्वल टू 0. ओके. सो इसलिए सिंपली मेरे को ये वैल्यू मिल गई. ओके. सिमिलरली मैं अदर वैल्यूज़ को ले लेता हूँ. सपोज मैं -2 लेता हूँ यहाँ पे. सो -2 पे जो मुझे वैल्यू मिलती है वो 6 मिलती है. ओके. सिमिलरली अगर मैं वैल्यू लेता हूँ आपके पास में 0 तो मेरे को -4 मिलता है. सिंपली इसी तरीके से अगर मैं वैल्यू लेता हूँ सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ 1. सो मेरे पास वैल्यू जो आएगी वो 6 आती है. सिंपली इसी तरह से अगर मैं वैल्यू लेता हूँ 2 तो मेरे पास वैल्यू -6 आएगा. मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो -6 आ रही है. इसी तरीके से अगर मैं वैल्यू लेता हूँ 3 तो मेरे पास -4 आएगा. सिंपली इसी तरीके से अगर मैं ले लेता हूँ 4 तो मेरे को 0 मिलेगा. इसी तरीके से अगर मैं वैल्यू लेता हूँ 5 तो मेरे को फिर से 6 मिल रहा है. सो ये कुछ मैंने सैम्पल्स वैल्यू ली हैं जहाँ पे
वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो मैंने लेट एज्यूम किया है। सो वैल्यू ऑफ एक्स एक्स इज लेट, वो एज्यूम किया गया है। एंड corresponding x we get corresponding with respect to x we get px. For the value of x we get px. For the value of x we get px. ओके। सो ये कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक टेबल बन गई कि -1 पे मेरे को px की वैल्यू 0 मिल रही है, -2 पे मुझे 6 मिल रही है, 0 पे मुझे -4 मिल रही है, 1 पे मुझे -6 है, और 2 पे -6, 3 पे -4 एंड 4 पे 0 एंड 5 पे 6। ये वैल्यू निकाली कैसी है, तो मैंने वो एक सैम्पल आपको करके दिखाया है कि टू फाइंड p ऑफ x. So how to find the p of x? So to find p of x, find p of x for at x equal to -1, -2, 0 एंड सो ऑन। ओके। सो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक के लिए सॉल्व किया है, और जो कि ये इसी तरीके से हम बाकियों के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आपका आउटपुट आएगा। ओके। अब इसी आउटपुट को, इसी टैबुलेशन डाटा को अगर हम ड्रॉ करते हैं, सपोज इस टैबुलेशन डाटा को मैं ड्रॉ करता हूँ, तो देखते हैं कि ये वैल्यू कैसे आएगी। ओके। सो इस वैल्यू को ड्रॉ करने के लिए हमें एक ग्राफ की रिक्वायरमेंट होगी। सो इसी में हम एक ग्राफ को बनाने की कोशिश करते हैं। तो सपोज़ मेरे पास में ये मैं कंसीडर कर लेता हूँ। सपोज़ मेरे पास में ये एक लाइन है। ओके। ये सपोज़ मेरे पास में क्या है, एक लाइन है। ओके। सो और ये मेरे पास में p ऑफ x है। सो ये मेरी जो y x है, दैट इज बेसिकली p ऑफ x। ओके। यहाँ पर जो है ये वेरिएबल x है आपका। ओके। लेट दिस इज़ अ पॉइंट, मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ छोटे छोटे पॉइंट्स में। सो लेट ये जो मेरा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट जो है वो 1 है। इसी तरीके से ये पॉइंट आपका 2 है, ये पॉइंट आपका 3 है, ये पॉइंट आपका 4 है, ये पॉइंट आपका 5 है, ये पॉइंट आपका 6 है, एंड सो ऑन। और ये पॉइंट आपका लेट 7 है। ओके। सिंपली आपने एक्स एक्सेस पे भी हम कंसीडर कर लेते हैं। ये मेरा पॉइंट 0 है, ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा पॉइंट 1 है, ये मेरा पॉइंट 2 है, और ये 3 है, ये मेरा 4 है, ये मेरा 5 है, ये मेरा 6 है, और ये मेरा 7 है। ओके। सिंपली ऐसे ही ये मेरा पॉइंट 1 है, ये 2 है, और ये पॉइंट मेरा 3 है, ये मेरा 4 है, ये मेरा 5 है, और ये मेरा 6 है। सिंपली ये पॉइंट मेरा 1 है, ये पॉइंट मेरा 2 है, ये मेरा पॉइंट 3 है, ये मेरा 4 है, और ये मेरा 5 है, ये मेरा 5 है, और ये मेरा 6 है। ओके। और ये मेरा पॉइंट 7 है। ग्रेट। ठीक है। सो अभी आपके पास में पहला पॉइंट क्या है, -1 पे 0। तो लेट मैं इस पॉइंट को A कंसीडर करता हूँ, इसको मैं B कंसीडर करता हूँ, और इसको मैं C कंसीडर करता हूँ, और ये आपका D है, ये आपका E है, ये आपका F है, ये आपका G है, ये आपका H है। सो इस पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा। तो पहला पॉइंट जो है आपका वो है -1, 0। सो -1, 0 इज़ दिस पॉइंट। सो दिस इज़ योर पॉइंट A। सो इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखें, सो इसको मैं डार्क कर देता हूँ किसी दूसरे कलर से। सो दिस इज़ द पॉइंट। सो ये जो पॉइंट है आपका पर्टिकुलर, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका A है, और
जो इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, -1,0। ओके, सिंपली जो पॉइंट बी है वो क्या है, पी ऑफ एक्स आपकी 6 है और y इक्वल टू 2 है, तो y इक्वल टू 2 तो ये हो गया। तो ये जो आपका पर्टिकुलर पॉइंट है, ये जो अगर आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप देखेंगे, ठीक है, सो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट जिसको आपने कंसिडर किया बी, जिसकी वैल्यू है -2,6। ओके, सिंपली जो पॉइंट सी है वो x की वैल्यू 0 होने पे -4 आपको देता है, तो x की वैल्यू आपकी 0 यहाँ पे है और ये वैल्यू आपको दे रहा है -4। सो ये पर्टिकुलर पॉइंट है आपका। सो दिस इज अ पॉइंट जहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, ये पॉइंट आपका सी है, और जहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो आपकी 0,-4 है। ओके, नेक्स्ट आपके पास में क्या है, 1 पर अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हैं तो आपको -6 मिलता है, तो x इक्वल टू 1 ये है, -6 आपका ये है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका कुछ ये पॉइंट होगा आपका। तो दिस इज योर पॉइंट, और ये आपका पॉइंट है डी, ये पॉइंट नंबर है डी जिसकी वैल्यू है 1,-6। नेक्स्ट अगर आप 2 लेते हैं तो 2 पे भी आपको -6 मिल रहा है, तो सेम पॉइंट आपका ये कुछ हो जाएगा, जिसको आप लेट कंसीडर कर लीजिए पॉइंट ई, और यहाँ पर भी वैल्यू आपकी 2,-6 है। नेक्स्ट अगर आप वैल्यू आप देखते हैं 3 पे, तो 3 पे वैल्यू आपकी -4 होती है, तो ये आपका -4 हो गया। सो ये कुछ आपका, इसको अगर आप ड्रॉ करेंगे, सो ये आपका कुछ ये एक पर्टिकुलर पॉइंट मिलेगा। सो ये पॉइंट आपका जो है वो आपका एफ है, जो कि 3,-4 है। सिंपली इसी तरीके से अगर आप 4,0 करते हैं तो आपको ये एक पॉइंट मिलता है, और ये जो पॉइंट है वो बेसिकली क्या है आपका पॉइंट एफ के बाद में जी, जो कि 4,0 है। नेक्स्ट आपके पास में 5 पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू 5 पे आपको वैल्यू 6 मिलती है, तो दिस इज़ द वैल्यू। इसको मैं और आगे ड्रॉ करता हूँ और ये कुछ इससे मिलेगा, तो ये पर्टिकुलर मेरे पास में एक पॉइंट आ जाएगा, जो कि पॉइंट मेरा एच है और जिसकी वैल्यू है 5,6। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को एक कर्व ड्रॉ कर देते हैं सपोज, या मिला देते हैं रफली, मैं इतना अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन फिर भी सो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, तो ये जो कर्व मिला है आपको, ये कर्व आपको पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए p ऑफ x का कर्व है। सो p ऑफ x का कर्व है, और p ऑफ x आपने क्या कंसीडर किया था, आपने p ऑफ x कंसीडर किया था x इक्वल टू 2 -3x -4। सो आई होप सो हाउ टू ड्रॉ अ कर्व ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो उम्मीद करता हूँ कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।